Good morning, fifth class. How are you all? I hope you are fine at your home. So, the children, this is your social science book, first post, and today we are going to start our first chapter from this book. And this is first chapter is globes and map, and this is your warm up exercise. So, here the find the direction using the sun. Stand facing the sun in the morning. The sun rises in the east, so you will be facing the east direction. And now find the other directions. और उसके बाद आपको क्या करनी है, अदर डायरेक्शंस को फाइंड करना है, क्योंकि आपको फेसिंग करना है सन की तरफ, यानी सन की तरफ आपका फेस होना चाहिए। और सन कहाँ से राइज होता है, ईस्ट से। सो आपके बैक में कौन सी डायरेक्शन होगी, वेस्ट। तो उसके अलावा आपके राइट में कौन सी डायरेक्शन होगी और लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन होगी, ये आपको यहाँ पर राइट करना है। सो दिस इज़ अ वार्म अप एक्सरसाइज एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। दिस चैप्टर डील्स विद द टूल्स ऑफ लर्निंग ज्योग्राफी, मैप, कंपास एक्सेट्रा। सो ये जो चैप्टर है आपका, ये इसमें हम क्या करेंगे, लर्निंग टूल्स ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि ज्योग्राफी की जो मेन टूल्स हैं वो क्या होते हैं हमारे, मैप एंड कंपास। सो ज्योग्राफी, व्हाट इज़ ज्योग्राफी, द फिजिकल फीचर ऑफ अ अर्थ, यानी कि अर्थ कैसी दिखती है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं किस में, ज्योग्राफी में। और उसके जो मेन टूल्स हैं वो क्या हैं आपके, मैप्स एंड कंपास। सो इट इज़ important to know that maps are the most effective and efficient means of having an overview of the world around us। तो यानी कि पृथ्वी के, अर्थ के सही सरफेस को जानने के लिए, या हमारे अराउंड जो वर्ल्ड हमारे अराउंड है उसको जानने के लिए जो सबसे इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट मीन्स है वो क्या है आपका, मैप्स। सो फर्स्ट इज़ ज्योग्राफिकल मैप। A geographical map is a drawing or plan of a Earth's surface or part of it showing countries, towns, river, population, etc. It is drawn on a flat piece of paper. सो जोग्राफिकल मैप क्या होते हैं, जिसमें हमको ड्रॉ किया जाता है अर्थ की सरफेस के बारे में, यानी अर्थ में क्या क्या पार्ट है, अर्थ के टू पार्ट्स होते हैं ना, लैंड एंड वाटर। और शोइंग कंट्रीज़, यानी उसके ऊपर जो अर्थ के ऊपर जो कंट्रीज़ हैं, टाउन्स हैं, रिवर, पॉपुलेशन, इन सब को शो करा जाता है किसमें, जोग्राफिकल मैप में। एंड इट ड्रॉन्स ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर, जिसको फ्लैट पीस ऑफ पेपर के ऊपर ड्रॉन किया जाता है। द पर्पज़ ऑफ प्रिपेयरिंग अ मैप इज़ टू शो थिंग एज दे एक्चुअली आर। सो मेनली जो पर्पज़ होता है इन चीज़ों को शो करने का, ये दिखाने के लिए, ये शो करने के लिए कि एक्चुअल में वो किस तरीके की हैं। फॉर एग्जांपल, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप शोज़ द नंबर ऑफ़ पीपल इन एन एरिया। सो जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो मैप होते हैं वो शो करते हैं किसी भी एरिया की पॉपुलेशन को, यानी कि कितने पीपल्स वहाँ पर हैं, नंबर ऑफ़ पीपल्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ़ पीपल्स आर देयर इन दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इस तरह के जो मैप होते हैं वो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन मैप जो है उनको शो करते हैं। वेयर इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी मैप शोज़ द नंबर ऑफ पॉपुलेशन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया इट मीन्स द पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर या पर स्क्वायर माइल्स में कितनी डिस्टेंस, कितनी आपकी पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं, वो किस तरह के मैप शो करते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी मैप शोज़ द नंबर ऑफ पीपल इन पर यूनिट एरिया। नाउ द टिट बाय, द वर्ल्ड मैप कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैपो। जो आपका मैप वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है, लैटिन वर्ड मैपो से। एंड विच मीन्स इज नैपकिन, जिसका मीन्स क्या होता है, जिसका मतलब क्या होता है, नैपकिन। नाउ द स्केल ऑफ मैप, मैप शो द पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस मच स्मॉलर देन द एक्चुअली आर। जो मैप्स होते हैं वो अर्थ के उस पोर्शन को दिखाते हैं जो कि एक्चुअल में जो क्या है बहुत ज़्यादा ह्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन जब हमें को मैप के ऊपर वो चीज़ें शो करी जाती हैं तो इट इज़ मच स्मॉलर, यानी वो जो एक्चुअल में जितनी उनका जो है, एक्चुअल में वो जितनी बड़ी हैं या ह्यूज हैं, वो मैप के ऊपर उसकी बहुत ज़्यादा छोटी आपको इमेजेस दिखाई जाती हैं। सो फॉर इट वी यूज़ अ स्केल, और जिसके लिए हम स्केल का यूज़ करते हैं। द स्केल ऑफ अ मैप शोज़ द रेशियो बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एंड देयर करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप। तो जो आपके स्केल्स होते हैं वो दिखाते हैं, आपको रेशियो दिखाते हैं 2 पॉइंट का, कि जो कि यानी वो पेपर के ऊपर वो डिस्टेंस जो आपको शो करा जा रहा है वो एक्चुअल डिस्टेंस उसका कितना है। सो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इट इज़ RF। फॉर ड्राइंग और रीडिंग अ मैप वी यूज स्केल विच इज़ usually expressed as representative fraction. In RF, the unit of measurement of distance are the same, both on the ground on the paper.
इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो। ये हमें जो होती है वो हमेशा रेशियो में एक्सप्रेस की जाती हैं, और स्केल की हेल्प से, जो स्केल में जो मेज़रमेंट होता है वो हमें बताता है एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, यानी कि 2 पॉइंट्स के बीच का जो एक्चुअल डिस्टेंस होता है बोथ दोनों ही जगहों पे पेपर के ऊपर, और जो कि ग्राउंड में वो एक्चुअल डिस्टेंस कितना है ये शो हमको किससे होता है, स्केल ऑफ मैप से। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 1 ratio, it means 1 lakh represent 1 ratio 1 lakh represent, where 1 centimeter is 1 lakh centimeter. So according to this RF, a distance 1 centimeter between 2 points on a map represent a distance of a 1 kilometer. यानी कि मैप के ऊपर जो डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर में शो किया जाता है वो रिप्रेजेंट करता है आपका 1 किलोमीटर डिस्टेंस, और जो कि यानी 1 किलोमीटर यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर। सो बिटवीन दैम ऑन द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड के ऊपर वो कितना है आपका 1 लाख सेंटीमीटर। सो नाउ द लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ। लोकेटिंग प्लेस ऑन द अर्थ इज एन इमेजिनरी ग्रिड इज यूज pinpoint the location of any place on the earth. This grid is made up of imaginary lines called parallels of latitude and meridian of longitude. So latitude measure distance north or south and equator in degrees in n और s। जो आपका लैटिट्यूड मेज़र होता है वो डिस्टेंस करता है किसका नॉर्थ से साउथ तक का डिस्टेंस को मेजर करता है, और जिसमें जो आपकी मिडिल लाइन होती है वो होती है इक्वेटर से डिग्रीज इन नॉर्थ और साउथ, यानी कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक के जो डिस्टेंस हैं उसको शो करती हैं आपकी कौन सी लाइन, लैटिट्यूड मेजर डिस्टेंस। लैटिट्यूड आपकी जो लाइन्स होती हैं वो किस तरीके से चलती हैं, पैरेलल आपकी चलती हैं इस तरीके से, एंड दीज लाइन नेवर मीट टू ईच अदर। ये जो लाइंस होती हैं आपकी वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे नहीं मिलती हैं, एंड दिस इज इक्वेटर से आपकी जो ये होती हैं पैरेलल लाइंस चलती हैं, इट इज़ अ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। ये आपकी क्या कहलाती हैं, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड, एंड दीज आर द इमेजिनरी लाइंस। ये लाइंस होती हैं आपकी लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स होती हैं, वो किस तरह की लाइंस होती हैं, आपकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। And the longitude measure the distance east to west of the prime meridian in degrees east to west। और जो आपकी longitude होती हैं वो किस तरह की होती हैं, आपकी इस तरह की लाइंस होती हैं आपकी इज अ प्राइम मेरिडियन। जो प्राइम मेरिडियंस होता है आपका जो सेंटर लाइन है वो आपकी प्राइम मेरिडियन, और इसके से ये इस तरीके से आपकी दीज इमेजिनरी लाइंस लॉन्गिट्यूड आपका इस तरीके से शो किया जाता है, तो इसे प्राइम मेरिडियन, और जो कि शो करती हैं आपको डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट, यानी ईस्ट से वेस्ट तक का जो डिस्टेंस होती हैं ये लाइंस उसको शो करती हैं। फॉर एग्जाम्पल द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द अर्थ इज लैटिट्यूड 28.38 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर एंड लॉन्गिट्यूड 77.12 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। सो दिस इज द लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द अर्थ इज। तो क्या है आपकी लैटिट्यूड में हम उसको देखेंगे, अगर पैरेलल में देखेंगे तो इट इज़ 22.38 डिग्री नॉर्थ में है ऑफ द इक्वेटर, यानी इक्वेटर से, एंड द लॉन्गिट्यूड 77.12 डिग्री ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। सो सिंबल ऑफ एंड शेड्स, नाउ सिंबल एंड शेड्स। अ सिंबल coding system has been developed to represent the features shown on the map. Beside the conventional symbol, color and shades are used to show certain features. तो जो आपके सिंबल एंड कोडिंग सिस्टम होता है मैप में, तो वो होते हैं हैज़ बीन डेवलप्ड टू रिप्रेजेंट अ फीचर शोज ऑन अ मैप। बिसाइड अ कन्वेंशनल सिंबल, उसमें क्या होता है, कन्वेंशनल सिंबल, कलर्स एंड शेड्स आर यूज टू शो सर्टेन फीचर, जो कि सर्टेन फीचर्स को शो करने के लिए, जैसे कि ब्लू कलर्स होता है तो ब्लू कलर इज शो द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ, एंड ब्राउन इज शोज द लैंड पार्ट ऑफ द अर्थ। फॉर एग्जाम्पल ब्लू कलर इज यूज द वाटर बॉडीज। जो ब्लू कलर होती हैं वो किसको शो करने के लिए होता है, वाटर बॉडीज को शो करने के लिए आपका ब्लू कलर यूज होता है। एंड यू शैल स्टडी सिम्बल्स, कलर्स and shades in the higher class.
So types of map. Now the type of maps. Maps are usually classified on two bases, स्केल एंड फीचर्स. यानी कि जो आपके मैप्स होते हैं वो टू उसमें क्लासीफाई किए गए हैं. एक है स्केल एंड सेकंड इज फीचर्स. सो स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर आपको जो बताया गया है वो स्केल बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या है आपका. ऑन द बेसिस ऑफ स्केल मैप आर टू टाइप्स. स्मॉल स्केल मैप, व्हेन द एरिया कवर्ड इज लार्ज सच एज ऑन मैप of a continent or country we use a small scale map. यानी कि जब के एरिया कवर्ड होता है, जब लार्ज एरिया जो कवर्ड करते हैं हम मैप में, तो सच एज एन मैप ऑन कॉन्टिनेंट, जैसे कि जिसमें कि आपके क्या आती हैं, लार्ज एरिया में कॉन्टिनेंट है और कंट्री है. सो वी यूज़ स्मॉल स्केल मैप. तो वहाँ पर हम स्मॉल स्केल मैप्स का यूज़ करते हैं क्योंकि हमें काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर शो करनी होती हैं, तो इसलिए हम वहाँ पर स्मॉल स्केल मैप को यूज़ करते हैं. एंड इट मे हैव अ स्केल विद 1:10 lakh or 1 lakh. Such a map shows less details. तो इस तरह के मैप जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, लेस डिटेल्स बताते हैं. एंड लार्ज स्केल मैप, व्हेन द एरिया कवर्ड इज स्मॉल, यानी कि जब हम कम एरिया को कवर्ड करते हैं मैप के ऊपर, सच एज ऑन मैप इज प्रोविंस वी यूज़ लार्ज स्केल मैप. तो इसके लिए हम लार्ज स्केल मैप का यूज़ करते हैं. इट मे हैव अ स्केल 1:50,000 और 1:25,000. सच अ मे शो मोर डिटेल्स. और इस तरह के जो स्केल मैप्स होते हैं वो आपको लार्ज काफ़ी सारी मोर डिटेल्स आपको देते हैं. नाउ फीचर्स बेस्ड क्लासिफिकेशन. अब फीचर बेस्ड क्लासिफिकेशन आपका ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स shown or the aims of the objective of the maps makes maps can be of the types given. यहाँ पर आपको मैप्स के टाइप्स दिए गए हैं. दिस इज़ द टाइप ऑफ मैप्स एंड दिस इज़ द फीचर्स. तो पॉलिटिकल मैप आपके किस तरह से होते हैं, उसमें क्या क्या शो होता है, स्टेट नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ प्लेस, लोकेशन ऑफ सिटीज़ एंड कैपिटल्स. सो आपके पॉलिटिकल मैप्स में आपको क्या क्या चीज़ें फीचर्स होती हैं, आपकी स्टेट एंड नेशनल बाउंड्रीज ऑफ अ प्लेस, लोकेशन ऑफ सिटीज़ एंड कैपिटल. यहाँ पे आते हैं आपके फिजिकल मैप. फिजिकल मैप इज़ अ फीचर्स ऑफ द फिजिकल लैंडस्केप लाइक माउंटेन, रिवर्स एंड लेक्स. आपके टोपोग्राफिकल जो मैप होते हैं यूज डिफरेंट कलर लाइक फिजिकल मैप शोज डिफरेंट फिजिकल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप. यूज काउंटर लाइन्स टू शो चेंज इन द लैंडस्केप. नाउ द क्लाइमेटिक मैप. So climate map shows the things like a specific climate zones of an area based on the temperature, the amount of snow an area receive or average number of the cloudy days. And the thematic map focus on a particular theme or special topics. So that's all for today, and the rest of the part we will discuss in the next class. Till then, bye, take care. And today's homework is you have to read this chapter carefully and try to understand. Till then, bye, take care.